सीट अभी मौजूदा दौर में है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का यह 8वां चरण है। वो अब तक यूपी के 27 जिलों को नाप चुके हैं, मतलब 1/3 से ज्यादा। मैनपुरी के बाद अखिलेश की विजय रथ यात्रा एटा पहुंची। एटा में विजय रथ यात्रा निकालना इस वजह से खास है क्योंकि एटा भाजपा का गढ़ माना जाता है। हालांकि अब अखिलेश एटा में थे तो भी उनके जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दी। कार्यकर्ताओं का जोश ठीक वैसा ही था जैसे मैनपुरी में नजर आया। एटा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर चुभते हुए हमले बोले। ये पश्चिमी यूपी के अग्निपथ पर अखिलेश यादव का विजय रथ है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई और उपस्थित सभी नौजवान साथियों, मैं इस स्वागत के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जिस विजय यात्रा को लेकर सुबह मैनपुरी से निकले थे, वो सूरज ढलने के साथ ही एटा की दहलीज तक पहुँच गए। एटा में अखिलेश की दहाड़ इस वजह से भी खास है क्योंकि ये जिला 2017 के चुनाव में पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गया था, लेकिन इस बार अखिलेश के तेवर भी बदले हैं और उनकी रणनीति भी। अखिलेश जब विजय यात्रा को मैनपुरी से एटा की तरफ बढ़ा रहे थे तो रास्ते में जनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम मिला। अखिलेश न सिर्फ वहां रुके बल्कि जनवादी पार्टी के झंडे को भी हाथ में उठा लिया। मैनपुरी से एटा तक सड़क के दोनों तरफ लाल हुंकार नजर आ रही थी और अखिलेश इसी लाल हुंकार को भाजपा के लिए रेड अलर्ट बता रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में परिवर्तन होने जा रहा है और 22 में बदलाव होगा। चारों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम, घर की छतों पर अखिलेश को देखने के इंतजार में खड़े लोग और जोश के साथ बढ़ता समाजवादी पार्टी का विजय रथ। अखिलेश जहां भी रुक रहे थे कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन में उनका पहला टारगेट भाजपा सरकार थी जिस पर वो चुभते हुए हमले कर रहे थे। ये पकोड़े वाला तेल भी महंगा कर दिया। एक तरफ तो जहां सरसों खेत में खड़ी है किसानों को कीमत नहीं दे रहे, और जब गरीब सरसों का तेल अपने खाने के लिए इस्तेमाल करे तो सरसों का तेल महंगा हो गया। बताओ सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। अखिलेश के लिए मैनपुरी जीतना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है एटा में क्लीन स्वीप करना। हालांकि जब वो मंच पर पहुंच रहे हैं तो मैनपुरी और कासगंज के साथ साथ एटा को भी फतेह करने का दम भर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने ऊपर हुए हमलों को भी अपनी ताकत बनाने की कोशिश में हैं। जिस लाल टोपी पर प्रधानमंत्री हमलावर हुए थे उसी लाल टोपी को वो अब सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी के अग्निपथ पर उनका विजय रथ कितना कमाल करेगा इस पर भी कई सवाल हैं। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी और एटा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। अखिलेश